एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच सेकेंड हाफ के लिए 12 से लेकर 3:30 तक क्या हो बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे आज मौजूद ध्वनि पटेल इंडिसेस पर बातचीत करने के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है और आता हूं मैं आपके पास आपके आउटलुक के लिए, आपके व्यूज़ के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। इट्स 58854 और निफ्टी बैंक का ही हाल है और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 25,981 ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट टेरो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इक्विटीज़ की, निफ्टी बैंक की। पर आप यकीन मानिए सुबह से जब से बाजार खुला है तब से एक ही चीज़ है जिसकी बात हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और ज़माना कर रहा है। दैट्स मेटल्स एंड मेटल्स। आज सुबह बाजार खुलने के बाद लगभग 9 बजे के आसपास जो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब जो टिक्स थे ना, वो आपको मशरूफ़ रखेंगे मेटल्स के साथ। गजब तेजी, सेल, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान जिंक, एमसीएक्स, पूरा का पूरा फोकस जो है ना बाजार का कमोडिटीज की तरफ है। इवन आई थिंक शिफ्ट ऑफ इक्विटी ट्रेडर्स टुवर्ड्स कमोडिटीज, ये चीज स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। अभी इक्विटी का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा जरा, और ये सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आप टेक्स्ट सुनिए, सब जगह। पर खैर लौटते हैं। मैं तो बस जो एटमॉस्फेयर, माहौल और जो इस वक्त जिस दौर में हम, वहाँ पे बहुत ही थिन पार्टिसिपेशन है इक्विटीज़ में, बहुत लैकलस्टर। आपके स्क्रीन पे 25978 ये निफ्टी का लेवल है। हम डीलों पे ट्रेड करें दोनों ही इंडिसेस। इवन अगर आप निफ्टी आईटी को भी देखें तो 38,348 पे हम डीलों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक चीज़ नोट करके रखिएगा, निफ्टी आईटी जिस लेवल पे है 38,345, वी आर ए डे लो। और ये जो लेवल है इसकी एक इंपॉर्टेंस है। लगभग एक बड़े टाइम फ्रेम के बाद, यानी 11 नवंबर के बाद पहली बार निफ्टी आईटी आकर रिट्रेस होकर अपने 20 डे मा को टेस्ट कर रहा है। मतलब मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था कि पूरे दिसंबर में जिस चीज़ ने हमारी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर किया, जो हमें स्विंग प्रोवाइड किया टू टच दैट 26247, वो भी अब श्रिंक होती हुई, वो भी रिट्रेस होती हुई, वो भी गिरती हुई। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग, निफ्टी एट 20 डे मा, निफ्टी बैंक एट 20 डे मा एंड निफ्टी आईटी एट 20 डे मा। जो नहीं चल रहे थे वो भी 20 डे मा पे, और चल रहे थे वो भी 20 डे मा पे। तो कंप्लीट अगर आप देखें, लैक ऑफ मोमेंटम, लैक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट। अब इसका ये कुछ भी कारण हो सकता है, पार्टिसिपेशन कम और दूसरा कमोडिटीज की तरफ ज़्यादा रुझान। अब आते हैं, देखिए सुबह हमने क्या बात की थी। देखिए मैं सुबह भी कह रहा था, इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड। यकीन मानिए मैं किसी ट्रेड को करने के या फिर रिकमेंड करने का इच्छुक भी नहीं था। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड एंड सिंपली मैंने कहा था कि दैट रेंज परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। RS1 क्या है? शुक्रवार के स्टैट्स के मुताबिक FIs की करीब 1,41,000 कॉल शॉर्ट जो थी वो इंडिकेट कर रही थी कि जनाब 26093 एंड 26129 इस जोन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, असंभव जैसा होगा, कंसिडरिंग कॉल राइटिंग एंड देयर कन्विक्शन। तो एक रेंज है ट्रेड करने के लिए, उस ट्रेड को ट्रेड करिए। हाई लेवल्स पे एग्जिट शॉर्ट RS1 और नीचे क्या था, 26,000 की पुट, जहां पे शुक्रवार के स्टैट्स के मुताबिक 1.33 का PCR था और करीब 1.25 लाख पुट खड़ी थी। बट हम धीरे धीरे, आज के इंट्राडे लो क्या जनाब 64, यानी हम ऑलमोस्ट उस बेस 1 को छू के आए। क्या हम रेडी हैं, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उसको छूने के लिए या फिर तोड़ने के लिए? लेट्स सी स्टैट्स में एक बार जज करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट करना। कॉल राइटर्स जो कि पहले 26,200 पे थे वो 26,100 पे आए और आज के इस सेशन में वो कंप्लीट ग्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं एट इवन 26,000 विद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 3.31 CR। सबसे बड़ी कॉल राइटिंग आज यहीं पे हुई है, यानी सिंपली ये कॉल राइटर और नीचे आया है, और जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल को भी रीगेन करना मुश्किल होगा। हालांकि जिस प्रकार की पुट राइटिंग है 26,000 पे 2.25 करोड़ के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, अभी इसे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन मत मानिए, क्योंकि स्टिल ये पुट लगभग 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। बट कहने का मतलब ये है कि एट 25980 आप थोड़ा सा, अगर आप देखें तो फाइट कर रहे हैं 20 डे मा के साथ। अगर ये 26,000 एंड 25,966
फिर लेके आइए सुबह के लेवल। अगर ये जोन वायलेट होता है तो इस लैक लस्टर, इस लैक ऑफ बाइंग के एनवायरनमेंट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस का ट्रिगर आपको थोड़ा सा नीचे ले जाएगा। इन दैट केस 25909 एंड 864 विल ओपन। उस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा। और एक और चीज 864 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, दैट्स एग्जैक्टली योर 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आपको ट्रेड इसी के तौर पे करना है। और मैं इसीलिए भूमिका बांध रहा था। मैंने निफ्टी का जिक्र इसलिए किया कि ये 20 डे पे है, मैंने निफ्टी आईटी का जिक्र इसलिए किया कि 20 डे पे है, और मैंने निफ्टी बैंक का जिक्र इसलिए किया क्योंकि अब धीरे धीरे जो फोर्सेस है ना, इंडिसेस जो हैं, वो 20 डे को सरेंडर करने का एक पोटेंशियल ढूंढ रही हैं। अब कारण कुछ भी हो जनाब, लैक ऑफ बाइंग। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। फ्रेंकली स्पीकिंग, इसको जिसे कहते हैं इसका दबाव, इस पर दबाव था उस कॉल राइटर का 59,500। लेकिन अब आप देखिए वो 59,500 का कॉल राइटर उठ के पहले 59,200 पे आया। नाउ ही इज टेकिंग फुल ग्रिप एट 59,000 लेवल। अब वो 59,000 पे भी ग्रिप ले रहा है। स्टैट्स दिखाइए प्लीज। हाँ, और निफ्टी की तुलना में, निफ्टी आईटी की तुलना में निफ्टी बैंक इसलिए इस वक्त कमजोर है क्योंकि ये वो इंडेक्स है जो अब बहुत कंफर्टेबली 10 और 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को सरेंडर करके ट्रेड कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे देखिए आज कितना बड़ा बदलाव हुआ है। लुक एट 59,000, 28 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और 17 लाख कॉल बिकी हैं। यानी ये देखिए, ये सारे स्टैट्स जो है ना स्पॉन्सर्ड बाय एफआईज हैं, मेरे को लग रहा है, क्योंकि उनकी शुक्रवार को भी बहुत तहजीब से कॉल राइटिंग थी। एंड इवन द क्वांटम ऑफ कॉल राइटिंग जो स्क्रीन पे विजिबल है, आई थिंक स्पॉन्सर वही कर रहे हैं। तो जनाब अगर ये रेंज टूटती है, लेके आइए स्क्रीन पर बेस 1 की, बेस 1 स्क्रीन पर। अभी आउट ऑफ आई थिंक निफ्टी एंड निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा कमजोर निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। लैक ऑफ बाइंग कह लीजिए या फिर ट्रिगर्स का भाव। अगर आप 856 की ट्रैजेक्टरी को वायलेट कर रहे हैं, दैट मींस सिंपली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स 58634। नो पुट राइटर्स कन्विक्शन व्हाटसोएवर, कोई कन्विक्शन नहीं उनके पास। आपने 10-20 डेमा को सरेंडर कर दिया है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि अब 59,000 का कॉल राइटर बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ विजिबल है। टोनी, गुड आफ्टरनून। टोनी, मतलब मैं खुद आई थिंक इस चीज़ को जज करने में थोड़ा सा मुश्किल मुझे पेश आ रही है। ये क्या है, ये इक्विटी का के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ बाइंग है, या फिर सब के सब मेटल्स की तरफ चले गए हैं? क्या सेंस कर पा रही हैं आप, और इंडस्ट्रीज पे क्या करना चाहेंगी? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। डेफिनेटली यहाँ पे इंडाइसेस के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो जैसे ही हमें एक बाउंस मिल रहा है जहाँ पे हम 26,200 को रिक्लेम करने जा रहे हैं, 200-250 के ऊपर यहाँ पे चलते हुए देखते मिल रहे हैं निफ्टी के अंदर, तो वापस से एक जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो ओपनिंग हमें यहाँ पे एक ग्रीन साइड पे देखने को मिली, बट उसके बाद हम वापस से ऑन द हायर साइड 26,050 के जो लेवल है उनको हम क्रॉस नहीं कर पाए। वहां से हमें एक प्रेशर जो है वो हमें विटनेस करने को मिला। एडवांस डिक्लाइन भी दिन की शुरुआत में हमें काफी स्ट्रांगली देखने को मिला था, बट वहां से भी हमें अभी फिलहाल के लिए हम फेवरिंग द डिक्लाइंस 1:2 के साइड पे अभी हम फिलहाल ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। प्राइस एक्शन कॉन्स्टेंटली हमें ऑन द नेगेटिव साइड जो है वो हमें प्रेशर यहाँ पे बेयर्स का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन द हायर साइड 26,100 से लेके 26,250 का जो मार्क है उनके ऊपर सस्टेन करना, जिसके साथ हम एडवांस डिक्लाइन जो ब्रेथ है उसको भी हम पॉजिटिवली यहाँ पे होल्ड करके रखें। अभी फिलहाल अगर हम इंट्राडे बेसिस पर देख रहे हैं तो वापस निफ्टी जो है ये एक सेलिंग प्रेशर बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ जो लेवल्स में वॉच आउट कर रही हूँ वो है 25,880 का लेवल। इसको हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे निफ्टी के अंदर बनाते हुए चल रहे हैं, बट ऑन द हायर साइड कोई भी एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए भी जो 26,050 का लेवल निफ्टी में मार्क करा उसको क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यस डेफिनेटली जो बुलियंस में और मेटल्स में हमें एक रन अप देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे काफी एक फैक्टर इन हो रहा है, क्योंकि हमें मेटल्स की चमक यहाँ पे दिख रही है, बट ओवरऑल इक्विटीज में यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है जैसे ही हम रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल बुलियंस के अंदर जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्ट्रांगली है
ऑन द पॉजिटिव साइड। आज के दिन में हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, सारे ही मेटल्स के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांगली था। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर अगर हम देखें तो निफ्टी को सपोर्ट नहीं करती हुई देखने को मिल रही है। कंपैरेटिवली 59,440 का जो एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, वो स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है और वहां से ही हमें लगातार एक फॉल जो है वो विटनेस करने को मिल रहा है। नीचे बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 58,730 का लेवल एज प्राइस एक्शन, वो सपोर्ट मेंटेन होना चाहिए। जैम याद रखिएगा, धीरे धीरे देखिए, मंडे को बहुत शानदार ब्रेकआउट था जब आपने करीब 26,083 के जोन को पार किया था, 26,119 को पार किया था, हम गए करीब 247 तक। उसके बाद ये चीज़ समझ में आती है कि इन दिनों जब पार्टिसिपेशन कम होता है, ऑप्शन राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं, वो इस ऑप्शन राइटर्स के जोन का फ़ायदा उठा रहे हैं। अबाउट 26045 दैट वाज फाइन, वो ठीक था, पर ग्रेजुअली जो एटमॉस्फेयर, जो लेवल बन रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा अगर आप देखिए, बाजार अब अनवाइंडिंग मोड में, शॉर्टिंग मोड में जा रहा है, एवरेजेस को सरेंडर कर रहा है, रेंज ब्रीच हो रही हैं, कॉल आइटर्स नीचे आ रहे हैं, तो चीज़ें हैं जो हैं थोड़ी सी यहाँ पे ख़राब लग रही हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो अपना काम करते हैं, जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो वो प्रेशर डालते हैं। तो चीज़ों को आप समझ चुके हैं, मैंने अपना ओपिनियन रख ही दिया यहाँ पर। अब आते हैं ट्रेड्स पर आपके, क्या पिक करें? आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज़ क्या हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, सबसे पहले मुझे जो काउंटर यहाँ पे पसंद आ रहा है तो बाइंग इंटरेस्ट, वीरेंद्र जी जैसे मैंने कहा है मार्केट में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो शॉर्टिंग की तरफ ही जाऊंगी मैं। एंजल वन का यहाँ पर जो काउंटर है उसके अंदर वीकनेस हमें कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है, तो जनवरी का जो फ्यूचर्स है एंजल वन का, आप उसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। करंट लेवल से आप शॉर्ट करते हैं, ऊपरी स्तरों पे आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसमें 2455 के लेवल के पास, और निचली स्तरों पर काउंटर के अंदर जो प्रेशर है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। पोजिशनल बेसिस पर 2315 का जो लेवल है वहां तक हमें प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है तो मीडिया साइड पे भारतीय एयरटेल का काउंटर, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो कांस्टेंट एक जो प्रेशर है वो हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द लोअर साइड। करंट लेवल से आप इसको शॉर्ट करके चलते हैं तो 2120 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और निचली स्तरों पे काउंटर जो है वो आपको 2080 के लेवल तक यहाँ पे फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट में प्रेशर ज्यादा है, तो 2 ही आइडियाज के साथ चलेंगे, ज्यादा पोजीशंस को कैरी नहीं करेंगे क्योंकि वैसे हॉलिडे सीजन भी चल रहा है, तो इसी हिसाब से पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखेंगे। जी हाँ, डर और दहशत का माहौल है। देखिए, हॉलीडे सीजन चल रहा है, ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी तक शट हैं, हम अकेले ही खुले हुए हैं हर जगह जनाब, तो कहीं सारा का सारा ठीक रहा हमारे ऊपर ही ना फूट जाए ये भी एक डर है। और बाकी कमोडिटीज़ का दौर है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खूबसूरती जैसे आशीष ने आज सुबह एक चीज़ कही थी कि यूएस का मार्केट तब बंद है, रेस्ट ऑफ एशिया तब बंद है। हमारे लिए एक स्लाइड आशीष खोज के लाए थे कि हम सिर्फ इन तारीख को खुले हैं, बाकी सब बंद थे। डायरेक्टर साहब है क्या वो सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में एक स्लाइड थी, बहुत ज़रूर दिखाइएगा। वर्ल्ड मार्केट्स जो है ना वो क्रिसमस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टियां होती हैं बहुत सारी, हमारी भी हैं, बस हम इन दिन खुले हुए हैं। वो बड़ी है नहीं मेरे ख्याल से भी स्लाइड, वो होगी तो कुछ देर में लेके आएंगे। खैर अभी एक काम करते हैं, मिल गई डायरेक्टर साहब कह रहे हैं मिल गई है। देखिए ध्वनि जी, आपको थोड़ी आसानी होगी कि हम किन किन दिन खुले हैं और किन किन दिन बंद कर रहे हैं। दिखाइए डायरेक्टर साहब जरा एक बार प्लीज़। ये देखिए, हम सिर्फ 29, 30, 31, 1, 2 को खुले हैं, बाकी सब दिन बंद हैं हम चलिए अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कोफोज की। जी हाँ, निफ्टी आईटी ड्रिफ्ट हो रहा है, निफ्टी आईटी इज स्ट्राइकिंग 20 डे पर, और कारण क्या है थोड़ा आईटी को लेकर बात करेंगे। और ये कोफोज एक बड़ी मेगा डील, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास की, कॉर्पोरेट इतिहास की आईटी में सबसे बड़ी डील, इसको समझेंगे थोड़ी नंबर्स को, और डील कैसे एग्जीक्यूट होगी, है टॉप लाइन में क्या कंट्रीब्यूट करेगी, सब कुछ समझेंगे यतिन के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। कोफोज एक बार स्क्रीन पे लेकर आइएगा। कोफोज को डिस्कस करने से पहले पर निफ्टी आईटी को देखिए आपकी स्क्रीन पे। आज का लो 20 डेमा है और हमने इसको पहली बार छुआ है सिंस 10 नवंबर। अब 10 नवंबर का जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा नवंबर और दिसंबर का जो फेज़ था, दिसंबर टिल मिड मेरे ख्याल से ये बेस्ट फेज़ था। और जब हमने ऑलमोस्ट 200 डेमा से लेकर आप ये समझिएगा कि 39,619 का हाई लगाया,
39,619 का मतलब ये था कि फेब 2025 के बाद कब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। लेकिन आईटी भी धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहा है। अब आपकी स्क्रीन पे कोफोर्ज लेके आइएगा। ये बड़ी डील जिसको लेकर पहले ही बाजार थोड़ा सा सचेत हो गया था। कोफोर्ज में अनवाइंडिंग थी, शॉर्टिंग थी, क्योंकि वो फंड रेज का प्लान कर रहे थे। इस डील को समझते हैं कैसे? और उसके बाद मैं इस पर एक टेक्निकल व्यू लूंगा। यतिन, पूरी इस डील को समझाइए पहले जरा। देखिए, अगर हम कोफोर्ज की बात करें तो आईटी क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ होने वाला है। और अगर हम यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की बात करें तो एनकोरा का ये एक्विजिशन करने वाला है, जहाँ 100% ये लोग ये एक्विजिशन करने वाले हैं। एंटरप्राइज वैल्यू अगर हम डील की बात करें तो बहुत ही बड़ी है, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का ये डील साइज आपको माना जा रहा है। और आईटी क्षेत्र में अभी तक के ओवरसीज एक्विजिशन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन, जहां एंटरप्राइज वैल्यू लगभग $2.35 बिलियन। और अगर हम बात करें तो 1815 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। और कुल मिला के एनकोरा के शेयर होल्डर्स को लगभग 9.4 करोड़ शेयर्स इशू करेगा कोफोर्ज प्रेफरेंशियल इशू के जरिए। अगर हम बात करें तो यहाँ एडवेंट और वॉबक पिंकस जैसे बड़े शेयर होल्डर्स शामिल हैं, जहां पोस्ट डील लगभग 20% कोफोर्ज का ये लोग होल्ड करेंगे। अगर हम बात करें एनकोरा की तो अभी तक का जो इनका सफर है काफी शानदार रहा है। कंपनी की ग्रोथ काफी सॉलिड रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में ये जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंपनी नॉर्थ अमेरिका में आपको दिखाई पड़ रही है। जहां ऑब्वियसली अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो हाईटेक, हेल्थ केयर, बीएफएसआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है और क्लाइंट बेस भी बड़ा है, जिसके कारण जो क्रॉस सेलिंग है और जो इंटीग्रेशन है कोफोर्ज के लिए काफी अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है आगे जाके। अगर हम बात करें तो टर्नओवर किस तरीके से है, एनकोरा की बात करें तो FY 26 में एक्सपेक्टेशन ये है कि $600 मिलियन के आसपास की आय दिखेगी। और हमने कोशिश ये की है कि कंबाइंड एंटिटी का भी आपको पिक्चर बताएं। तो अगर हम बात करें कोफोर्ज की और एनकोरा की तो दोनों का कंबाइंड एक्सपेक्टेशन FY 27 में अगर हम देखें तो $2826 मिलियन के आसपास की आपको आय आती हुई नजर पड़ेगी। मार्जिन्स पॉजिटिव रहेंगे, 14% के अपवर्ड्स रह सकते हैं एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और अगर हम मुनाफे की बात करें तो $280 मिलियन के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी FY 27 में आपको होती हुई नजर पड़ेगी। और ईपीएस की बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का कहना यह है कि ईपीएस एक्रेटिव रहेगी, जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कोफोर्ज में जो कमेंट्री रही है वो ये रही है कि एनकोरा लगभग 8.5 सालों में 5 गुना से ज्यादा ग्रो हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एक्विजिशन है इसमें कंपनी अपनी मैट बनाने वाली है और नॉर्थ अमेरिका में आगे जाके लगभग $1.5 बिलियन तक का बिजनेस आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम बात करें ओवरऑल कंपनी के कमेंट्री की तो इनका मानना यह है कि जो कंपनी का डेट है एनकोरा का, वो आगे जाके शायद फॉरेन डोमिनेशन में वो रीफाइनेंस करा दें, उसका कॉस्ट ऑफ फंड गिर जाए, या QIP के जरिए भी ये आपको रीपे होता हुआ नजर पड़ेगा। अभी तक सारे के सारे ब्रोकरेजेस जो हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव स्टांस बनाए हुए हैं कोफोर्ज पे इस एक्विजिशन को लेके। कोफोर्ज के एंकोरा और ये इस स्पेस की, आईटी स्पेस की अब तक की सबसे बड़ी AI डील। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस डील के पूरे पेंच और विभिन्न पहलू समझाने के लिए। ये आप कैसे डील कर रही हैं कोफोर्ज को? एक तो निफ्टी आईटी धीरे धीरे ड्रैग होता हुआ 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ ध्वनि, और बट कोफोर्ज उससे पहले ही काफ़ी रिट्रेस हो चुका है। आई मीन बेस्ट स्टॉक था ये मिड कैप आईटी में, जिसने ये वो स्टॉक था जिसने अपना ऑल टाइम हाई छुआ था। लेकिन जिस तरीके से कोलैप्स हुआ, अब इस डील को भी देखने के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। कोई किसी तरीके से देख रहा है, कोई बहुत अच्छे से सराहनीय भी मान रहा है। आपका टेक क्या है? आई मीन टेक्निकली कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम निफ्टी आईटी की बात कर रहे हैं तो 20 डीएमआ काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ओवरऑल इसके अंदर हमने जब एक रन अप देखा जो 11 नवंबर से हमें यहाँ पे अपसाइड रन अप देखने को मिला है, वहां पर जो अपवर्ड राइजिंग रिग्रेशन चैनल है उसके साथ 20 डीएमआ जो भी है वो दोनों ही एक सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अगर ये लेवल्स अगर हम ब्रेक करते हैं तो वापस से 200 डीएमआ को निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे टेस्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे है यहाँ पे निफ्टी आईटी का लेवल जो है। और जहां तक कफॉर्ज का सवाल है, कफॉर्ज के अंदर भी लगातार हम देख रहे हैं कि जनवरी 2025 से 2000 का जो लेवल है वो हमें एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता हुआ देखने को मिला, और उन्हीं लेवल्स को हमने वापस से यहाँ पे 2 बार और रीटेस्ट भी करा, जहां से हमें ये फॉल विटनेस करने को मिल रही है। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप के हिसाब से 2000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए ऑन द हायर साइड क्रॉस करना फॉर फर्दर गेन्स। और अगर हम डाउन साइड यहाँ पर देखते हैं तो प्रीवियस जो अपमूव हम यहाँ पे देख चुके हैं उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो हमें 1600 की लेवल के पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक नहीं हुआ है, एक हॉल्ट
जो है वो हमें देखने को मिल रहा है 2000 के भाव के पास। तो इन लेवल्स को क्रॉस करते आप यहाँ पे एक मोमेंटम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बाय ऑन डिप्स बट नॉट कंप्लीटली इन, बट स्लो एंड स्टेडी स्टैगर्ड मैनर में कोई भी डिप आपको मिल रहा है जहां पे 1400 से 1500 के लेवल के बीच में काउंटर अपना सपोर्ट बना रहा है, वहां पर इसके अंदर एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं। चलिए, कोफोर्ज पे एक टेक्निकल व्यू था। अब एक काम करते, ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन आज का एकेडमिक बफे साहब का। ब्रेक के बाद बताइए क्या पिक करेंगे आज आपका ऑप्शन ट्रेड ध्वनि, कहाँ कन्विक्शन है आपका ऑप्शंस पर? ऑप्शन का हमारा ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा मन्नापुरम के अंदर 310 रुपए का पुट ऑप्शन जनवरी सीरीज पे आपको खरीद के चलना है। 8 रुपए 60 पैसे में ये आपको मिल जाएगा। 11 का लक्ष्य रहेगा और 7.5 का स्टॉप लॉस। ओके, ये ट्रेड रहा आपका आज का ऑप्शन ट्रेड। प्लीज स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पे, मन्नापुरम फाइनेंस 310 की पुट, और करीब करीब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 5.25 लाख शेयर बढ़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दे, तब तक के लिए नमस्कार।